जय श्री राधे सबको। हेलो, वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ मैंने आपसे जो लास्ट व्लॉग शेयर किया था अपना, तो लास्ट में ये दोपहर से अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ 2 बजे से। तो कनिष्क का आने का टाइम हो जाता है, 2:15 बजे तक कनिष्क आ जाता है। तो उसके पहले ही मैंने चाय पी थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट काम ख़त्म हुआ था, 1 बज गया था। क्योंकि बरसात थी तो थोड़े से काम बढ़ जाते हैं, इसीलिए फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई थी किक्की को सुलाकर यहाँ पर। और मैंने बैटर बनाना तैयार कर दिया था यहाँ पर उसका पैनकेक के लिए। तो पैनकेक के लिए मेरा पास जो था, मैंने गुड़ का सिरप बना के रखा था, गुड़ को भिगो के। और वो अच्छे से काफ़ी गुड़ जब पिघल जाता है अच्छे से, या तो आप उसको गर्म करके पका लो, लेकिन यहाँ पे मैंने गुड़ जो है वो भिगो के रख दिया था पानी में। तो 1 कप दूध लिया था मैंने, और यहाँ पे 2.5 कटोरी आटा और 1 कटोरी पूरी सूजी ली थी। तो इन सब का मिक्सचर, और थोड़ी सी नमक डाली थी मैंने इसके लिए, क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ आप बनाते हो तो वो इन्हेंस हो जाता है उसका स्वाद जब आप उसमें थोड़ी सी नमक डाल देते हो। और 1 कप दूध ये पूरा मेरा यहाँ पे लग गया था। तो मैंने ये अच्छे से बैटर मिक्स करके इसको रख दिया था, क्योंकि इसको 20 से 25 मिनट अगर रेस्ट करने के लिए रख दो तो बहुत अच्छे पैनकेक बन के तैयार होते हैं। तो आज बारिश का मौसम था, तो मैंने सोचा है ये चीज़ें बना लूँ, कनिष्क को भी बहुत पसंद आती है। तो इसलिए मैंने ये पैनकेक का जो बैटर है वो बनाकर अच्छे से तैयार किया था। इसका जो क्या कहते हमारी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, रनी टाइप की, और इतनी भी रनी ना हो कि वो तवे पे टिके नहीं। तो बिल्कुल अच्छे से मैश करके, कोई भी इसमें लम्प्स वगैरह ना हो। थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध डाला था, एकदम से सारा दूध डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो सारा दूध मिला दिया था। और यहाँ मैंने थोड़ी सी मैगी भी बना ली थी। कनिष्क को मैगी भी बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैगी उसको दे देती हूँ। वैसे तो क्या कहते हैं, उसको तो मन करता है कि रोज़ खा ले, लेकिन फिर भी उसका मन करता है तो वो मुझे बोलने लग जाता है, लेकिन मैं उसको बहुत तंग करके ही मैगी देती हूँ। तो बस यहाँ पर बिना सब्जियों की मैगी बना ली थी, और किक्की भी देखिए बड़े मज़े से सो रही थी। और बाहर मैं आई कि देखूँ कनिष्क तो नहीं आया, और देखो तो सामने उसकी येलो कलर की जो बस है वो आ गई थी। तो पहले तो मैं कनिष्क को लेने चली जाती थी जब बारिश वगैरह होती थी अम्ब्रेला लेके, लेकिन अभी किक्की मेरे साथ है तो मैं जा नहीं पाती हूँ घर पर, लॉक लगा के, डर लगता है कि बच्चा बीच में से उठ ना जाए। तो बस यहाँ मैंने देखा कनिष्क आ रहा है बस से उतरकर, तो बस बाहर ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि इतनी बारिश है, पानी है, बड़ा डर सा लगा रहता है बच्चे के लिए। तो बस बाहर आके खड़ गई थी और कनिष्क को देख रही थी। तो कनिष्क आ गया था यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगता है देख के बच्चों को जो स्कूल से आ जाते हैं, चाहे वो क्या कहते मस्ती करें, चाहे पढ़ाई करें, जो मर्जी करें, लेकिन 6-7 घंटे का जो ये टाइम होता है बिना बच्चों के, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या। बस यहाँ पे कनिष्क आ गया था, फटाफट से मैंने पैनकेक बनाने शुरू कर दिए थे। मैगी तो बन के तैयार हो चुकी थी उसकी, और बस मैंने उसको फटाफट से पैनकेक और मैगी दी, तो वो उसका बहुत खुश हुआ वो खा के उसको, और मज़े से खाया उसने पैनकेक। और बल्कि उसने नेक्स्ट डे जो 15 अगस्त को उसने स्कूल जाना था, वो भी उस दिन भी मुझे कहता मुझे पैक करके दे देना, ये ही मैंने लेके जाना है। बल्कि उसका कोई टिफ़िन वगैरह लेके नहीं जाना था उसने, क्योंकि स्नैक्स वगैरह कुछ मार्केट से लेने थे उसने, बाहर से ही शॉप से, वो ही बोला था। लेकिन पैनकेक इतने अच्छे लगे तो कहता अपने फ्रेंड्स को खिलाऊँगा, आप मेरे को बस दे देना। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा बैटर बना के तैयार करके रख लिया था। तो बस उसका भी मन खुश हो गया, मुझे भी बहुत टेस्टी लगे। मुझे तो ये अचार के साथ अच्छे लगते हैं, वो वैसे ही खा लेता है। और मैगी उसके लिए बना दी थी, क्योंकि नमक वाली चीज़ अगर उसको कोई कुछ चाहिए थी तो फिर मैंने कहा चलिए मैगी बना देती हूँ, उसको पसंद भी है। तो बस ऐसे ही मैंने ये सारे जितने भी पैनकेक थे वो बना लिए थे। और बहुत बारीक बारीक बनाती हूँ मैं, जैसे चिल्ले होते हैं, आप चिल्ले भी कह सकते हो उसको, मीठे चिल्ले, पैनकेक भी बोल लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, मुलायम मुलायम से। आप अगर आपका 2 खाने का मन है तो आराम से आप 3-4 खा जाओगे, इतना टेस्टी लगते हैं ये। तो बस यही सब बनाने के बाद फिर मैंने जो दाल और चावल भिगोए थे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, वो मैंने ऐसा कुछ उसका कि जो मैंने खिचड़ी बनानी थी एक, तो वो नहीं, मैंने तेहरी जिसको बोलते हैं वो नहीं बनाई थी सब्जियां डालकर, फिर वो मैंने रात को बना ली थी। क्योंकि मैंने इसलिए रात दोपहर को नहीं बनाई, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी लग रही थी पड़ती हुई, तो मैंने सोचा पैनकेक ही बना लेती हूँ। कनिष्क को भी पसंद है और मुझे भी, हम लोग खुश होकर दोपहर में खा लेते हैं। और ये थोड़े मुलायम होते तो किक्की को भी थोड़ा सा टेस्ट करा दिया था। तो बस ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी इसका कि ये कितने पतले हैं, इतने पतले हैं और इतने टेस्टी लगते हैं, तो अच्छे से कुक भी हो जाते हैं। अगर मोटे होंगे ना तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, लेकिन ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। इसको ढक के अगर आप बनाओगे थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल भी कच्चा फील नहीं होगा। और बस मैंने तो अपने लिए अचार निकाल लिया था आम का। मुझे आम के अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मीठे चिल्ले। तो बस मैंने तो आम का अचार निकाल लिया था, अपना नया वाला अचार था, बहुत टेस्टी अचार है ये भी। तो बस मैं भी यहाँ पे कनिष्क के साथ ज्वाइन किया था मैंने, कि मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये देखो मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। बस उसके बाद
कब 3 बज जाते हैं, कब 4, और उसके ट्यूशन का टाइम हो गया। 4 से 6 बजे इसका उसका ट्यूशन होता है। तो बस मैं उसको बोल रही थी अम्ब्रेला लेके जा, अभी तो बारिश थोड़ी थोड़ी है, फिर बाद में ज़्यादा आ जाएगी। सामने मेरी सिस्टर रहती है, उसकी भी बेटी है, उसने भी ट्यूशन जाना था। तो यहाँ मैं देख रही थी, यहाँ पे देखो कितनी बारिश पड़ रही है। तो मैं देख रही थी कि उसने अम्ब्रेला आगे जाके खोला, तो थोड़ा सा तो गीला हो ही गया होगा। बस उसके बाद 5 बजे 1 घंटा मैंने थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया। उसके बाद मैं किक्की को लेके आ गई थी किचन में। थोड़ा बहुत मैंने प्रिपरेशन की, बर्तन वर्तन धोए, बस यही सब काम में। फिर कनिश भी आ गया था ट्यूशन से, और मैंने फिर उसमें तड़का लगा दिया था अपनी तहरी में। अच्छे से बना दी थी, बहुत टेस्टी बनती है। आप भी ऐसे बना सकते हो। हल्की सी चने की दाल को हम जब डालते हैं तो उसके लिए हमें भिगो के रखना पड़ता है, तो क्योंकि वो चने की दाल है जो है गलती नहीं है, चावल जल्दी गल जाते हैं। तो बस उन दोनों को इकट्ठे अगर आप भिगो के रखते हो तो चने की दाल बहुत आराम से एकदम से गल जाती है। तो यहाँ सारे मैंने जितने भी मेरे मसाले, खड़े मसाले थे वो भी डाल दिए थे, प्याज भी डाल दी थी। लहसुन मैंने नहीं डाला था, लहसुन हम खा नहीं रहे अभी इस बरसात में। प्याज भी कम ही खाते हैं, डेली नहीं खाते, कभी कभी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज क्या कहते हैं अच्छे से मैश कर ली थी। उसके बाद इसी चॉपर में मैंने टमाटर भी कर लिए थे, जितनी देर प्याज ब्राउन हो रही थी, और अपनी तहरी बना ली थी। तो बस ऐसे ही मेरा शाम का डिनर भी बन गया था, और दोपहर को हमने खा ही लिए थे आपके सामने पैनकेक। तो डिनर और ये लंच का पता ही नहीं चला, टाइम कब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था। जितनी मर्जी बरसात के मौसम में आप सफाइयाँ कर लो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रह जाता है। और ड्रेस भी मैंने फटाफट से धो दी थी। कनिश की जितनी देर आपको मैंने बताया कि रेस्ट किया, क्योंकि कनिश ने वही ड्रेस अगले दिन भी पहन के जानी थी, क्योंकि शर्ट तो 2 हैं लेकिन पैंट एक ही है। तो मेरे को फटाफट से धुलने थे, और जो जूते उसके गीले हो गए थे, सारे जूते अच्छे से खोल के मैंने फ़ैन के नीचे रख दिए थे, क्योंकि फ़ैन में ही सूख सकते थे, बाहर तो कहाँ सुखाने थे। तो बस अच्छे से उसको अंदर ही फ़ैन के अंदर मैंने यहाँ पे नीचे रख दिए थे। तो खोल के शूज़ रखे थे, लेसिस वेसिस तो जल्दी सूख गए थे, तो सुबह तक वो पहन के चला गया था। नहीं तो फिर वो विदाउट यूनिफॉर्म तो जा नहीं सकता था, क्योंकि परेड में भी जाना था उसने, और उसका सॉन्ग भी था, वो भी उसने गाना था अच्छे से। तो बस यहाँ पर तहरी बनने के तड़का वगैरह लगा के तैयार कर दिया था, और एक विसल तक आने के लिए उसको पैक कर दिया, और बाकी मैंने जो किचन था वो सारा समेट के साफ़ सफाई कर दी। तो डिनर मेरा जल्दी फिनिश हो गया था, यहाँ तक कि अभी पूजा का टाइम भी नहीं हुआ था। 7:30 तक मैं पूजा करती हूँ, तो वो भी अभी टाइम नहीं हुआ था। बस मेरा जल्दी आज काम ख़त्म होके फिर मैंने सोचा था रेस्ट वगैरह कर लूँगी, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ काम तो निकल ही जाता है। देखिए घर में बच्चे के साथ तो आप ऐसा सोच नहीं सकते कि हाँ आप फ्री है। लेकिन बड़ा मन था कि बारिश कब होके हटी है, तो छत पे एक बार जाके देखो सारा कैसे लग रहे हैं बादल, कैसे मेरे को लगा रेनबो आ गया होगा। रेनबो तो कहाँ आना था, क्योंकि बारिश का मौसम तो बना हुआ था, झिम 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 थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ी रही थी। तो एक बार सोच रही थी, मन कर रहा था कि छत पे चली जाऊँ। तो बस कनिश और किकी यहाँ पे कमरे में भी टीवी देख रहे थे। कन्नू थोड़ा सा रेस्ट करता है ट्यूशन से आने के बाद। तो बस फिर मैंने भी क्या कहते ये सारा समेट के सोचा कि मैं छत पे चली जाती हूँ। तो बस थोड़ा सा छत पे टहलने के लिए गई, देखने के लिए। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। बस फिर सारा किचन विचन साफ़ करके मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई थी देखने के लिए कि कैसा हो रखी है छत, कैसा हो रखा है मौसम। तो बहुत सुंदर हो रखा था मौसम, लेकिन तभी मुझे बाइक की आवाज़ आई, देखा नीचे तो हस्बैंड आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं देखा था, पर मैंने उनको देख लिया था। और बस यहाँ मैं अपना आपको अमरूद का पेड़ दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखा छत से तो एक अमरूद इतना अच्छा से पका हुआ है, पर बहुत ऊपर था वो, ये देखिए आप। फिर बस हम क्या कहते हैं डिनर वगैरह कर लिया था, और ये हम मस्ती कर रहे थे। डिनर करने के बाद ही ये देखिए कितनी मस्ती करी थी कक्की की, यहाँ पर पापा के साथ खेल रही थी, और इतनी बार पापा 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 बोलती है जब पापा आ जाते हैं, कि मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी बार तो कनिश ने भी पापा पापा नहीं बोला होगा। बस सामने हूँ पापा, इसको पापा की अटेंशन चाहिए होती है। पापा टीवी में देखेंगे पापा पापा पापा, बस यही इसको बहुत बार पापा पापा बोलती है। पूरी अटेंशन चाहिए होती है अपने पापा की, अगर पापा आ गए तो बस पापा ही चाहिए। तो बस यहाँ पे यही खेल रही थी वो किकी, और इतनी मस्तियाँ कर रही थी, खुश। अब तो काफ़ी एक आराम है उसको, काफ़ी दवाई से। तो ठीक है, अच्छा लगता है, मन खुश हो गया उसको देख के।
और यहाँ पर आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और सारे कपड़े देखिए स्टैंड मैंने अंदर ही रखा हुआ था, क्योंकि पंखे से ये पंखे की हवा में कपड़े सूख जाते हैं। कनिष्क के भी थे, तो 5:45 का टाइम था। फटाफट से मैंने गेट वगैरह कुंडी वगैरह खोली, क्योंकि आराम आराम से काम करना पड़ता है। किक्की सोई होती है, अगर किक्की जाग जाती है तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है काम करने में। और कनिष्क के पापा की छुट्टी थी तो मैंने उनको सोने दिया। मैंने बोला था उनको कल ही कि आप आराम से उठ जाना, नहीं तो वो भी साथ में ऑलमोस्ट उठ ही जाते, क्योंकि किक्की उठ जाती है इसलिए। और थोड़ा बहुत बस अंदर आके फिर मैंने फटाफट से फ्रेश होने के बाद झाड़ू मारी, थोड़ा सा आराम भी करती हूँ, कई बार बैठ के कि पानी पुनी पी लेती हूँ। पर आज नहीं, क्योंकि कनिष्क की बस आज और दिनों से जल्दी आनी थी, क्योंकि 11:30 बजे ही उसकी छुट्टी होनी थी और स्कूल में जाना था पहले 6:30 पौने सवा पहले आती उसकी 7:15 बस, लेकिन आज 7 बजे ही आनी थी, 15 मिनट पहले। तो बस उसी हिसाब से मैंने फटाफट उसके जो कपड़े धोए थे, सूखे नहीं थे रात को, नहीं तो मैं रात को ही क्या कहते आयरन कर देती। तो बस स्टैंड पे फैला दिए थे सारे कपड़े धो के, और यहाँ पर सुबह सुबह मैंने फटाफट से उसके सारे पैंट और शर्ट दोनों प्रेस कर दी थी यहाँ पे। फिर क्योंकि ये पैंट वगैरह तो मुश्किल हो जाती है, तो लेकिन फिर भी फ़ैन के नीचे सूख गए थे, क्योंकि मशीन में अच्छे से धुल दिए थे मैंने, सुखा दिए। ड्राई करने के बाद ही ये कि हवा लगनी चाहिए। बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में। उसने पहले ही बोला था कि मम्मी मैं फ्रेंड्स को पैनकेक खिलाऊंगा, तो आप प्लीज़ बना देना। तो बस उसी के लिए मैंने दूध बना दिया था, वो दूध पी के चला गया था। और क्या कहते हैं पैनकेक के लिए मैंने जो बैटर बना के रखा था रात को ही, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सुबह तो इसको रेस्ट नहीं दे सकती थी 20 मिनट का, फिर वो अच्छे बनते नहीं हैं सॉफ्ट से। तो बस किक्की उठ गई थी, किक्की को लेके ही मैं साथ में काम कर रही थी, क्योंकि कनिष्क के पापा सो रहे थे। लेकिन किक्की ने फिर इतनी बार पापा पापा बोला कि उस मतलब कि कनिष्क के पापा फिर भी उठ ही गए थे सुबह उसके जाने के टाइम पे। नहीं तो कनिष्क को मैंने सोचा था आज मैं छोड़ के आऊँगी, इसको बस तक ड्रॉप करके आ जाऊँगी, कनिष्क के पापा को आज रेस्ट मिल जाएगा। बट नहीं, कनिष्क के पापा को ही जाना पड़ा, क्योंकि किक्की ने इतनी बार पापा पापा बोला कि उसके पापा उठ ही गए। बस कि कनिष्क को मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, कनिष्क को अच्छे से तैयार तूर करवा दिया। उसकी हेल्प करनी होती है, बीच में कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसको। बस उसके जो शूज़ थे वो भी कगते रखे थे सुखाने को, वो चेक कर लिए थे, लग रहे थे हल्के हल्के से, लेकिन फिर भी पूरी तरह खोल के रख दिए थे। उनके लेसेस वगैरह, अंदर का जो वो सोल होता है सारा अंदर से जो है ब्लैक कलर का होता है, वो सारा निकाल के मैंने बाहर रख दिया था, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। नहीं तो फिर बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता पूरा दिन पैर में गिले गिले में बंद रहना था। और विदाउट यूनिफॉर्म तो आज सोच भी नहीं सकते थे भेजने की। और किक्की को मैंने कनिष्क के पास बैठा दिया था, और वो देखो सारा उसकी एक्टिविटी देखो। नींद तो आती है पर सोना नहीं है उसको। क्या होता है कि मेरे को अपने भाई ने स्कूल जाना है तो भाई को ड्रॉप करना है, क्योंकि वो पापा के साथ कभी कभी चली जाती है, और अगर पापा ने जाना है तब वो उठ जाती है। तो उसका तो यही मस्ती चलती रहती है, और उसको वो सबको देख रही है हम कर क्या रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, बस यही सब वो एक्टिविटी देख के खूब मस्ती कर रही है। तो बस यही था। और क्या कहते हैं उसके बाद जब कनिष्क चला गया तब मैं थोड़ा सा छत पे गई थी टहलने के लिए, क्योंकि मौसम तो बहुत ही सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं था, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ था। कनिष्क रेडी हो गया था और यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था अपने अपने पेट्रियोटिक सॉन्ग की, वो गा के सुना रहा था पापा को। बस उसके पापा ने ही छोड़ने जाना था। फिर मैं ऊपर छत पर आ गई थी, मौसम बहुत सुंदर था, और छत पर आकर मैं किक्की को लेकर आई थी अपने साथ। यहाँ पे घूम रही थी, वॉक कर रही थी थोड़ा सा, तो देखा था यहाँ बिल्डिंग में साथ में 2 कौवे बैठे हैं, वो भी हम ही देख रहे थे, हम उनको देख रहे थे। और सुंदर सुंदर चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। बरसात के बाद जो ये पेड़ होते हैं ना, और भी हरे जो लगने लग जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस वही मैं छत पर आके एंजॉय कर रही थी, कबूतर देख रही थी, कभी आ रहे हैं, कुछ था वहाँ पे दाना दूना कुछ पड़ा हुआ था, वो खा रहे थे और फिर उठ जाते थे।
तो बस वो हमारे घर के पास ही मंदिर है, तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है। मतलब कि घंटी, कोई भी मंदिर आ रहा होगा तो घंटी बज रही होगी, तो शायद उसी आवाज़ से जा रहे थे। तो ये देखिए सामने ही मंदिर है, तो इसीलिए शायद कबूतर ये उड़ गए थे सारे। और ऊपर बादल फिर से बनने लगे थे बारिश के लिए। और यहाँ पर कनिष्क के पापा भी आ गए थे। मैं नीचे गई थी गेट खोलने के लिए बीच में, तो बस वो भी छत पर ही आ गए थे, किकी के साथ बैठे थे। थोड़ा सा वॉक वगैरह उन्होंने भी की, मैंने भी की। अच्छा मौसम था और पूरी छत देखी कैसी हो गई। बारिश लगातार पड़ रही है थोड़े दिनों से, रिमझिम तो सूख नहीं रही है ना, तो इसके कारण से पूरी छत जो है ऊपर से काई काई सी ब्लैक सी पड़ गई। तो पहले मैंने चप्पल डाली हुई थी, चप्पल मैंने फिर इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो पैर अच्छे से ब्रश से रगड़नी पड़ती है चप्पल। और यहाँ तो मैं पैर ना ऊपर ही टंकी पे धुलकर फिर चली गई थी आराम से, तो इतने गंदे नहीं होते, या मैट पे साफ़ कर लिए थे। तो बस यहाँ घूम रही थी, थोड़ी वॉक करने को मिल गई थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था क्योंकि आज कनिष्क के पापा ने तो ऑफ़िस जाना नहीं था, तो बस तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे एक रेस्ट करने का टाइम मिल गया अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने बना ली थी थोड़ी सी चाय, तो हमने छत पर ही चाय एंजॉय की थी। क्योंकि किकी तो बहुत देर बाद भी सोई थी, उसका ये मन था कि बस मैं तो आज सोऊं ही ना, क्योंकि आज छुट्टी है ना, आज वो नहीं सोएगी तो थोड़ा सा और रेस्ट मिल जाए। तो बस उसी के साथ मैं खेल ली, मस्ती करी, और मैं फिर थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी चाय बनाने के लिए। आज मन था कि कूलर जो है वो रख देंगे ऊपर छत पर, मोंटी है उसके ऊपर रख देंगे कूलर, क्योंकि अब कूलर का यूज़ ही नहीं होता, इसीलिए सोच रहे थे। बस इसी के लिए फिर मैंने सोचा पहले चाय वाय पी लेते हैं, तो चाय बना के लेके आई कनिष्क के पापा के लिए और अपने लिए। थोड़ी थोड़ी हमने चाय पी, एंजॉय की, और बस उसके बाद का जो व्लॉग है वो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ अगले व्लॉग में। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।